Why did God appoint Jesus Christ? परमेश्वर ने यीशु को क्यों नियुक्त किया? लूका 4:18 The book of Luke chapter 4 verse 18. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Why God appoint Jesus? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्यों दिया? वो किस रीजन से संसार में आया? वो रीजन यहां मेंशन है कि प्रभु का आत्मा उस पर इसलिए आया कि वो कंगाल आत्माओं में सुसमाचार के द्वारा उनकी आत्मा को धनवान बनाए। उसका अभिषेक ही इसलिए हुआ कि वो जो पाप में, श्राप में पीड़ित हैं, बंधुआई में है, उन्हें छुटकारा दिलाए, उनकी आत्मा को फ्री करे वहां से। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार, जो देखते हुए भी देख नहीं पा रहे, हमेशा ये प्रार्थना किया करो, प्रभु तेरी आंखें मेरी आंखें बन जाए, तेरे कान मेरे कान बन जाए, मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए, मेरे हाथ तेरे हाथ बन जाए। मैं संसार को दृष्टि से देखूं जैसे तू देखता है, मैं वो सुनूं जो तू सुनता है, मैं वो करूं जो तू करना चाहता है। मुझे एक सैक्रिफाइस हार्ट दे, मुझे बलिदान का जीवन दे प्रभु। मुझ में मैं नहीं, परंतु मुझ में तू जी प्रभु। हमें ये रोज प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं दिया गया कि आपको पॉपुलर कर दे, विश्व का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बना दे, आपको अमीर बना दे। नो, वो इसलिए आया है कि आपकी कंगाल आत्मा को धनवान बना दे। उसका अभिषेक इसलिए हुआ है। भौतिक चीजों के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें हमारी चिंता रहती है। हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, कहां रहें, इस बात की चिंता प्रभु को पहले से है। रिमेंबर, आदम हवा को बनाने से पहले उसने उनके रहने की वाटिका बनाई थी और उनको बनाकर उसने वाटिका में रख दिया। पर लोग आज भी वाटिका के लिए प्रार्थना करने में लगे रहते हैं। इन व्यर्थ प्रार्थनाओं से बाहर आओ। इतना कहना काफी है, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, दैट्स ऑल। बाकी जो मांगना है वो ये कि मेरी आत्मा को धनवान बना प्रभु, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो, न्याय के दिन मैं हारने ना पाऊं, मैं तुझसे कभी अलग ना होने पाऊं। प्रभु मुझ पर दया कर। मेरे जितने दिन तेरे हाथों में है, मैं उतने दिन से अपने प्राण के द्वारा तेरी महिमा कर। हमारा प्रभु हमारी आत्मा को धनवान बनाने के लिए भेजा गया है। जिसका मन संसार की वस्तु में लगा हुआ, उसकी प्राण कंगाल है, उनकी आत्मा कंगाल है। इसे ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यीशु क्यों आया और हमारा प्रभु के साथ रहने का क्या दायित्व है। इसे सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 1:4-9 पद। बुक ऑफ 1 Corinthians chapter 1 verse 4-9। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। क्या अनुग्रह हुआ? क्यों अनुग्रह हुआ हम सब पर मसीह यीशु में परमेश्वर का? कि उसमें होकर हम हर बात में, अर्थात सारे वचन और सारे स्वर के ज्ञान में धनी किए गए। हालेलुया। अनुग्रह क्यों मिला हमें? परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में क्यों मिला? ताकि उसमें होकर के हम सारे वचन और सारे स्वर के ज्ञान में धनी किए जाएं, कि मसीह की गवाही हम में पक्की निकले। ये है वो सुसमाचार जिसका प्रचार पौलुस ने, प्रभु यीशु ने, और आज मैं कर रहा हूं। पर आज लोग गवाही बदल रहे हैं। मेरे पास बड़ी कार आई है, देखो प्रभु की स्तुति हो। पर ये मसीह की पक्की गवाही नहीं, वो कच्ची गवाहियां हैं। वो गवाही नहीं जो स्वर्ग देगी। मुझे बड़ा घर मिल गया, वो गवाही नहीं है, वो कच्ची गवाहियां हैं। पक्की गवाही ये है कि मसीह में होकर
सारे वचन, सारे स्वर्ग ज्ञान में मैं धनी कर दिया जाऊं और मसीह की गवाही मुझ में पक्की निकले। यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, धन शौहरत नाम की बात नहीं हो रही है। स्वर्ग के ज्ञान और स्वर्ग के भंडार और स्वर्ग के वरदानों की बात हो रही है कि तुम्हें कोई घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। आज कितने लोग यीशु की बाट जो रहे हैं, मगर लोग आज यीशु से क्या मिल जाए इस बात की बाट जोते हैं। पौलुस कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में है, न कि यीशु मसीह की। आई टेल यू द ट्रुथ, वो आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे। आपकी भौतिक स्थिति यीशु के नाम से ठीक रहेगी, आपको प्रभु नहीं। आपके दरवाजे पर कभी कोई ऐसे नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में दे दे, कभी नहीं होगा। सुना कभी आपने ये यीशु मसीह के नाम में दे दे, कभी सुना आपने? प्रभु ऐसा कभी नहीं होने देंगे आपके लिए। पर अब और क्या चाहिए? क्या मांग रहे हो फिर? जिंदगी मांगो, प्राण को मूल्यवान समझो। वो आपको ऐसा कभी नहीं करने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। वो ईमानदार रहेंगे क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। वो अपने नाम की निंदा नहीं होने देंगे। मैं और आपको मजबूत कर दूं, आप यीशु को त्याग भी दो तो भी वो आपको ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि उनके नाम की वैल्यू बहुत बड़ी है। आपको क्या लगता है आप इसलिए दुआ कर रहे हो कि सैलरी बढ़ती चले जाए? आप मत करो तो भी सैलरी बढ़ेगी, तो भी सैलरी, क्योंकि उनकी इमेज छिपी हुई है उसमें। वो एक ऐसा पिता है। मगर हम अपनी सारी दुआएं, प्रार्थना भौतिक चीजों के लिए खराब कर देते हैं। मेरी बहुत लिटिल प्रेयर है इन सब चीजों के लिए। अगर मैं 19 सालों से प्रार्थना करना सीखा तो मेरी प्रार्थना का सिर्फ एक ही केंद्र है, makes me holy and righteous and humble, that's all। मैं कुछ मांगता हूं, बस यही मांगता रहता हूं, पवित्र पवित्र पवित्र, तुझे देख सकूं और तेरी आवाज सुन सकूं। और 19 सालों से अपने आप ही मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं मांगता भी नहीं सब चीजों। जो इंपॉर्टेंट है वो मांगो, अपनी जबान को उसमें इस्तेमाल करो, अपने प्राण को उसमें व्यस्त करता कि मसीह, बोलिए, यीशु मसीह में होकर, अर्थात सारे वचन सारे ज्ञान में धनी किए गए, ताकि मसीह की गवाही हम में पक्की निकले। यहां तक कि किसी भी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। जो वाकई सुसमाचार को समझ पाए हैं वो यीशु मसीह के प्रकट होने की, देखो जो तैयार रहता है ना, जो तैयार रहता है, आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको कहीं बाहर जाना, ट्रेन से, बस से या प्लेन से, जहाज से, तो तैयार होकर इंसान सिर्फ अपनी जर्नी की बातें सोचता है। ट्रेन टाइम पर आ जाए, प्लेन टाइम पर आ जाए, टाइम पे बस निकल जाए, इसी की चिंता करता है, क्योंकि वो तैयार है इसलिए वो सोचता है। जो तैयार नहीं होते इन बातों को सोचते भी नहीं है। और 8,000 मसीह लोग नहीं सोच रहे इस बारे में। वो सिर्फ एक ही बारे में सोच रहे हैं, धन कब आएगा, अमीर कब बनेंगे, पावरफुल सेवक कब बनेंगे, मैं ही प्रॉफिट कैसे बनूंगा, अपोस्टल कैसे बनूंगा। आपको अपोस्टल प्रॉफिट बनने की जरूरत नहीं है, आपको प्रभु का बच्चा बनने की जरूरत है। आपको प्रभु का हृदय बनने की जरूरत है, आपको प्रभु की अधीनता में होने की जरूरत है। दैट्स ऑल। क्योंकि उसने कभी नहीं कहा प्रॉफिट्स को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। कोई डेजिग्नेशन के पीछे कभी मत भागो, प्रभु की संतान होने के लिए भागो। लोग आपको कुछ भी कहें पर आप अपने आप को सेल्फ कभी कुछ मत कहना। स्वर्गीय ज्ञान की घटी नहीं होनी चाहिए हमारे पास, वरदान की घटी नहीं होने चाहिए, यीशु के स्वभाव की घटी नहीं होने चाहिए। और अगर ये ऐसा करेंगे तो लिखा है वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र मसीह यीशु की संगति में बुलाया है। अपने प्राण को मूल्यवान जानो। जिसका प्राण पर ध्यान है वही तैयारी करता है और किसी पे तैयारी नहीं होती।
संसारिक धन के लिए तो बाइबल में चेतावनी दी गई है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17-19 पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जॉब करो, बिजनेस करो, सेविंग्स करो, पर उस पर ध्यान मत लगाओ। बाइबल में लिखा किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति से नहीं होता। परमेश्वर पे आशा लगाओ जो हमारे लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। यानी कि आपको क्या अच्छा लगता है शायद प्रभु वो नहीं देंगे, पर आपके लिए क्या अच्छा है वो सब कुछ देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संसार के धनवानों को आज्ञा मिली है कि वो अभिमानी ना हो अपने धन पर और चंचल धन पर आशा भी ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। भलाई करें, भले कामों में धनी बने। किन कामों में? भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर होने पाए, दीन दरिद्र की आवाज पर हमेशा कान लगाओ। प्रभु के अभिषेक और सेवकाई पर हमेशा अपने कान लगाओ। कर्नेलियुस यहूदियों को यही सोच के बहुत दान देता था कि वो खुदा के लोग हैं। और जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो यही कहा क्या कहा? हे कर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना, तेरे दान स्वीकार कर लिए गए हैं। क्योंकि वो किसी कॉन्सेप्ट से कर रहा था कि गॉड की में सेवा है। और दीन दरिद्र कंगालों पर भी अपना ध्यान लगाया करो, हमेशा सहायता किया करो ऐसे लोगों की। यही नहीं कि कोई मेरे सामने आ गया तो कर दूंगा। आप प्रार्थना करो, हर महीने कहीं ना कहीं जाके ये हेल्प किया करो। आपस में मिलके रहो लॉर्ड्स पावर के लोगों। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पास्टर कि सिर्फ मैं ही सुपीरियर हूं यहां पर और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु से अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे, पर मुझसे अलग होकर कर पाओगे अगर यीशु आपके साथ है। यहां पर सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आप एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे से मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा जरूर रखो। एक दूसरे के घरों में जाओ, फेलोशिप किया करो। कल को कोई बात हुई तो आप एक दूसरे को संभाल पाएंगे। यही तो मसीह कलीसिया है। एक दूसरे से नजर चुराना, एक दूसरे से नहीं मिलना, ये खत्म कर दो। कलीसिया तक अपना रिश्ता सीमित मत रखो। आप सब एक दूसरे के रिश्ते, क्योंकि हम खुदा के घराने के लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं। छोटा बड़ा, गरीब कंगाल कभी मत समझना किसी को। हम सब एक हैं प्रभु के साथ। जिसने यीशु के नाम को पा लिया वो सब उसके साथ एक है। किसी को ये सोचकर कि ये कपड़ों से देखने से लग रहा है ऐसे, ये तो ज्यादा नहीं, ये कभी मत करना। वही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आप सबसे ज्यादा। एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे का सम्मान करो, किसी बात का अहंकार घमंड मत रखो। अगर वाकई प्राण जीवित है ईश्वर का तो यही सोचोगे। नहीं तो जैसे और चर्चेस में हो रहा है कि सिर्फ हाई लेवल के लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा संगति रहती है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, एक बहन है, उसका पति बहुत शराब पी रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके यहां भेजूं। और क्या वो भेज भी नहीं सकते क्योंकि वहां पर धनवान हाई प्रोफाइल लोग ही जा पाते हैं वहां पर। उस व्यक्ति को यकीन था कि उनकी कद्र इसी कलीसिया में हो पाएगी और कहीं नहीं हो पाएगी। यीशु की सेवा में ऐसे ही लोग रहते थे। और वो खुद चरनी में पैदा हुआ। चरनी के आसपास सारे गरीब रहते हैं। पशुशाला में सब पशु चलाने वाले लोग रहते हैं। कहने का मतलब है प्रभु हर एक स्तर के व्यक्ति से प्यार करता है। आप कोई कभी मत सोचना यहां जितने भी अगर कोई कमजोर है धन में, कोई बात नहीं। प्राण प्रभु में जीवित है ना, आप धनवान हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता लॉर्ड्स पावर के लोग एक कॉम्प्लेक्स में चले, नहीं है। मेल मिलाप में रहो, मेल मिलाप से रहो, भलाई करो और भले कामों में धनवान बनो। उदारता से सहायता देने में एक दूसरे की सहायता करो और आगे के लिए अच्छी नींव डालो। जब ऐसा करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छी नींव तैयार करोगे और सत्य जीवन को वश में कर लोगे। ऐसे मिलेगा अनंत जीवन इस लाइफ को जीने से।
नीति वचन 13:18 में लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता, अपमान पाता, और जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। इस शिक्षा को सुनी अनसुनी मत करना, यही इंपॉर्टेंट है। आप महिमा के पात्र ठहराओगे अगर आप इस बात को समझोगे। प्रकाशित वाक्य में न्याय की घटना दिखाई हुई है कि एक व्यक्ति न्याय सिंहासन के सामने खड़ा है, भविष्य में जो घटेगा वो दिखाया जा रहा है, और देखो किस बात से वो चूक रहा है, मगर प्रभु उसकी हेल्प कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:17-18, तू जो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यही नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये जो भी व्यक्ति है खुदा ही जानता है क्या हो रहा है इधर। हो ना हो ये व्यक्ति अपने आप को भौतिक रीति से बता रहा है कि मैं बहुत धनवान हूं, अच्छी पोशाक पहनी है। प्रभु कह रहे हैं तू अभी भी कंगाल है, तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आता जो देखना चाहिए तुझे। तू अपनी दृष्टि में धनवान है पर मेरी दृष्टि में अभी भी तू कंगाल है। आप प्रभु से गाइडेंस दे रहे हैं, अगर वाकई तुझे धनवान होना है तो क्या करना है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ, ये वचन है। पवित्र आत्मा आग है और वचन भोजन है, रोटी है। आग में ही खाना पका के खाना चाहिए, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा पका हुआ भोजन है। इसे खाओ तो धनवान हो जाओगे। हालेलुया। और श्वेत वस्त्र ले ले की पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। ये जो कपड़े हमने पहने हैं, इन पोशाकों से हमारी लज्जा नहीं छिप रही है। प्रभु बात कर रहे कैरेक्टर की, अ गॉड काइंड ऑफ नेचर, यीशु का स्वभाव, उसे पहन लो तो न्याय के दिन तुम शर्मिंदा नहीं होगे। घटना बताई हुई बाइबल में कि जो मेमने के बियाह में पहुंचे और एक व्यक्ति ने उसमें वस्त्र पहन के नहीं आया था, शादी का विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, तो राजा ने आज्ञा दी से निकाल के बाहर निकाल में फेंक। तो क्या मतलब था उसका? विवाह के भोज में सब, यीशु मसीह में सब आ रहे हैं, मगर वस्त्र पहना हुआ कौन नहीं है? जिसने धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने हुए। वो यीशु मसीह में आ चुका है सब कुछ, पर उसका कैरेक्टर अभी भी चेंज नहीं हुआ है। वो अभी भी ढीठ है, उसका प्राण अनमोल नहीं है उसकी दृष्टि में, वो अभी भी पाप का जीवन जीता है। So nature must be changed. श्वेत वस्त्र है the nature, a Christ nature. तब हम लज्जा के शिकार नहीं होंगे। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यह है परमेश्वर की ज्योति जो मुझे वो दिखाती है जो वास्तव में मुझे देखना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए दीपक है, वचन में लिखा है। तो वो उन आज्ञाओं को मुझे रखना है, तो मेरी आंखों में वो ज्योति का काम करती है। ये सुरमा है और ठीक से दिखाता है मुझे सब कुछ। इसे समझो प्रभु क्या कह रहा है। अगर आज युवा आगमन हुआ ना, आज पता नहीं कहां होंगे आप लोग। आराम प्रस्त इंसान मत बनो। ऐसा व्यक्ति बहुत दुख उठाता है जिसे बहुत आराम चाहिए अपने जीवन में। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये सारी ठिठाई खत्म कर दो अपने अंदर से। हर परिस्थिति में मैं प्रभु के संग चलूंगा। ये गर्मी फिर भी सहने योग्य है, नर्क की गर्मी सहन नहीं कर पाओगे। इस गर्मी का तो तोड़ मिल जाएगा अभी, मगर उस गर्मी का तोड़ नहीं मिलेगा जहां से कभी नहीं निकलोगे। इसलिए उस गर्मी से बचना है तो इस गर्मी में जीना सीख लो। आप अपने अपने हिसाब से जगह ढूंढेंगे तो अफ्रीका के लोग, उनके घरों में पंखे नहीं है, इक्वेटर के नीचे रहते हैं। कितना फ़ारेनहाइट की गर्मी है वहां पर। जब मैं गया था 60% गर्मी थी वहां पर, तभी वहां के लोग काले हो जाते हैं। 60% हॉट। और देखो वो ईश्वर के लिए कैसे जी रहे हैं, कैसे प्रभु से प्यार करते हैं। हमें कंफर्ट चाहिए। हमारा प्रभु जर्नी में आया, कौन सा एसी लगा हुआ था वहां? ये सब चीजें ना निकाल के फेंको। हम हर स्थिति में प्रभु के लिए जी सकते हैं। ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी, तभी मसीहत में स्थिर रह पाओगे, अदरवाइज नहीं रह पाओगे। मैं प्रभु में एक सेवक को जानता हूं, 3.5 साल फास्टिंग में रहा लगातार, कंटिन्यूअसली
3.5 years वो प्रभु की अगुवाई थी, इसलिए कर भी लिया उसने। 3.5 साल उपवास। उसके देश, उसके शहर में बर्फ सिल्ली बन जाती है, अगर टूट के गिर जाए तो आदमी मर जाएगा, अगर किसी के शरीर में घुस जाए वो बर्फ। तो ऐसे कड़ाके की ठंड में दूर दूर तक गर्माहट का कोई वो नहीं है, कोई हेल्प नहीं कि गर्मी मिल जाए। पर ये व्यक्ति कहता है मुझे 2-3 घंटे तो अपने आप को प्रार्थना में गर्म करने में लग जाते थे, फिर भी वो प्रार्थना करता था। और 3-3.5 घंटे के बाद उसे लगता था मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं। और फिर उसी सर्दी में, उसी भयंकर बर्फ के चट्टानों के बीच में, उसका घर चट्टान बन जाता था बर्फ का। 8-8, 10-10 घंटे वो प्रार्थना करता था। आज कोरिया देश में लोग उसके चर्च को देखने जाते हैं कि समुद्र का खारा और पानी मीठी की मछलियां उसकी प्रार्थना से एक साथ रह रही हैं। खारा पानी उसके इलाके में मीठा है क्योंकि उसने वहां प्रार्थना की थी नेचर के ऊपर। आप कर लेंगे ऐसी प्रार्थना? है आपको तो पंखा चाहिए तब तो आप वचन सुनोगे, एसी चाहिए तब आप वचन पढ़ोगे। छूट जाओगे फिर यहां पर इन आदत के अगर अधीन हो गए तो। आदत बनाओ अपनी हर स्थिति में रहने की। मैं बना रहा हूं इन स्थिति में, अपने आप को डाल रहा हूं। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं कलीसिया के ऊपर, परखे जाओगे। आप कमा रहे हैं इसलिए मेरे को हक है इसी में रहने का, ये कहना बंद करो। वो आपकी सारी सेविंग छीन के खत्म कर देगा आपको सिखाने के लिए। फिर परमेश्वर कुछ भी करता है फिर सिखाने के लिए, इसलिए पहले से जीना सीख लो। सब हालातों में जीना सीख लो। अपने प्राण को मूल्यवान समझो। मैं जो बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बोलता हूं, इसे मजाक में कभी मत लिया करो। मेरे पिता का, परमेश्वर का और मैं उसके दास का एक ही दर्शन है। मैं जब अपने आप को भी जोड़ता हूं, मैं और आप उसके सामने निर्दोष पाए जाए। मुझ पास्टर निखिल जैन को अमीर नहीं बनना, पॉपुलर नहीं होना, फेमस नहीं होना, मुझे मेरे प्रभु की दृष्टि में अनुग्रह पाना है। दैट्स ऑल। कि न्याय के दिन में मुझे कहे आई नो यू आर माई सन। हालेलुया। So God bless you and may God bless his word. Give a big clap to Jesus. है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी, है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा, है मुझ पर नजर तेरी, है मसीहा, है मुझ पर ये नजर तेरी। चारों अंधेरों ने मुझको घेरा है। मेरे चारों अंधेरों ने मुझको दुख देकर जालिमों ने मुझको लूटा है। दुख देकर जालिमों ने मुझको लूटा है।
फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है। फजल मसीह का हर पल मुझे बचाता है। देखो तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी। है मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी। तेरे कलाम से देता तू तसल्ली मुझे। तेरे कलाम से देता तू तसल्ली मुझे। मेरे जख्मों को भरता चैन देता मुझे। मेरे जख्मों को भरता चैन देता मुझे। बनकर आया रहनुमा वो जीवन में मेरे। बनकर आया रहनुमा वो जीवन में मेरे। देखो तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। देखूं तुझको मैं हर पल, ये दुआ मेरी। है मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी। है मसीहा है मुझ पर ये नजर तेरी। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।
प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।